शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से है, जहां बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2 सीटों को इस 5वीं लिस्ट में होल्ड किया जा सकता है। तो एमपी बीजेपी अब से थोड़ी ही देर बाद अपनी 5वीं सूची जारी करेगी। 94 नाम इसमें रहेंगे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि 94 में से 2 नाम आप हटा दीजिए, 2 सीटों को हटा दीजिए, क्योंकि इस लिस्ट में भी 2 सीटों को फिलहाल होल्ड किया जाएगा। वो 2 सीटें कौन सी होगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। साथ ही 1 दर्जन सिटिंग विधायकों के भी टिकट कटेंगे, लेकिन 67 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं, 67 में से ज्यादातर सीटों पर सिटिंग विधायकों को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 2 सीटों को होल्ड किया जा सकता है। कांग्रेस ने अपनी एक सूची, जो आखिरी सूची जारी की, उसमें एक सीट को, आमला सीट को होल्ड किया है, जहां से डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे का नाम हालांकि सामने आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से ये अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 सीटें जिन्हें होल्ड किया जा सकता है। सीधे रुक करते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, अपडेट उनसे लेते हैं। मनोज जी, क्या कुछ अपडेट सर? 2 सीटों को होल्ड करने की जानकारी मिल रही है, कौन सी वो सीटें हो सकती हैं? देखिए, कुल मिलाकर 94 वो है सीटें जिस पर टिकट घोषित होना है। तो 94 में से 2 यानी 92 लोगों की सूची आ सकती है। संभावना यह है कि 2 टिकट रोके जा सकते हैं, जिसमें विदिशा और गुना 2 जिलों का नाम है। साथ ही 1 दर्जन के लगभग लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं। कुछ रिपीट विधायक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे नीमच हो, मानदाता हो, टीकमगढ़ हो या फिर होशंगाबाद हो, ये सब वो है जहां से रिपीट किया जा सकता है टिकट, यानी नए मेहमान यहां से नहीं बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को विश्वास करेगी। इंदर सिंह परमार जो मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षा मंत्री है, या महेंद्र सिंह सिसोदिया है, या हम बात करें उषा ठाकुर, तो ना तो इनका टिकट बदला जाएगा और ना ही शायद विधानसभा। संभावना यही है। दक्षिण से जो लगातार बंसल न्यूज कह रहा है, नया चेहरा सामने आ सकता है और इस बार की सूची में संगठन से जुड़े लोगों को महत्व दिया जा सकता है, दिल्ली के सूत्रों से जो खबर है। और इस सूची के जरिए बीजेपी कई तरह के मैसेज जरूर देना चाहेंगी। कुछ पुराने जो 2018 में जिनको टिकट नहीं मिला था, तो 2023 में उनको रिपीट किया जा सकता है, यानी मौका दिया जा सकता है। तो सूची बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इस बात की सबसे बड़ी खबर, पल पल की खबर बंसल न्यूज पर जया हम लेकर आ रहे हैं कि आखिर सूची में क्या होगा, क्या कुछ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है ज्यादा इंतजार नहीं करना, अगली सूची भी हमारे सामने होगी और 2 गुना और विदिशा होल्ड किए जा सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मनोज जी, गुना और विदिशा आपने होल्ड करने की बात कही है सर, संक्षिप्त में मैं समझना चाहूंगी कि आखिर इससे होल्ड करने के पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस ने हालांकि इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, सिर्फ आमला सीट को होल्ड किया। बीजेपी के पास कौन सी वजह है जिसके कारण इन सीटों पर होल्ड किया जाएगा? चेहरे नहीं है, या दावेदार बहुत ज्यादा है, या फिर ये कहा जाए कि सर्वे में ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो यहां से कोई नया चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है? सर संक्षिप्त में। देखिए, विदिशा से तो सीधा सा संपर्क मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। वो बड़े नजदीकी माने जाते हैं विदिशा जो संसदीय क्षेत्र है उसके, क्योंकि वहां से वो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और उस जगह आना जाना भी उनका लगा रहता है। तो मुझे लगता है एक वजह ये भी होगी कि अलग अलग जगह से जो नाम आ रहे होंगे, तो इसीलिए विवाद में ना पड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी होल्ड कर सकती है। गुना में भी, गुना जो है वो रिजर्व सीट है, तो गुना से जो नाम सामने आए हैं, सर्वे जो केंद्र का सर्वे है वो अलग है और यहाँ जो नाम सामने आए, तो इसीलिए होल्ड किया जा सकता है, यानी किसी नए चेहरे को वहां से मौका दिया जा सकता है। बाकी जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 1 दर्जन सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। करीब करीब जो 10 से 12 हम जो नाम दिखा रहे हैं, इनको टिकट मिलने जा रहा है। कुछ नए चेहरों को मौका मिलने जा रहा है और ये कह सकते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, महाकौशल हो, सबसे ज्यादा नुकसान होगा मुझे लगता है मालवा में दिखाई देगा और महाकौशल। बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात होगी सर, और इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की लिस्ट का। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी, बातचीत के लिए। अपडेट लगातार आपसे इस बड़ी खबर पर हम लेते रहेंगे। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां पर थोड़ी ही देर में बीजेपी की 5वीं लिस्ट अब सभी के सामने होगी। लेकिन चलिए अब आपको वो सीटें बता देते हैं जहां पर चेहरे रिपीट होने जा रहे हैं। कौन सी वो सीटें? देखिए, मानधाता, टीकमगढ़, पिपरिया, ये वो सीटें हैं जहां पर चेहरे रिपीट होंगे, यानी कि एक बार फिर से जो 2018 में उम्मीदवार थे उनको मौका दिया जाएगा। नीमच, इंदौर 5, पिपरिया, ये वो सीटें हैं जहां पर चेहरे रिपीट किए जाएंगे।